नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की। पहले प्रश्न में जानेंगे SAI महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल के बारे में। दूसरे प्रश्न में तीसरा प्रश्न आधारित होगा विश्व दुग्ध दिवस की थीम पर। वीरेंद्र कुमार का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में जानकारी जुटाएंगे चौथे प्रश्न में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस स्टेट ने किया है, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। IIFCL के प्रबंध निदेशक के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवें प्रश्न में जानेंगे कि ये भी हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, इसके बारे में बात करेंगे आठवें प्रश्न में। नवां प्रश्न आधारित होगा चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाला है, इस विषय पर। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे कि 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 27 मई, 28 मई, 29 मई या 30 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। इसी दिन 1953 में नेपाल के तेंजिंग नोगेर और न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। इस दिन को नेपाल ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जब महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन हुआ। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे पास ऑप्शन है 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 2 वर्ष। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार काल 6 जून 2020 से प्रभावी होगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी। हमारे पास ऑप्शन है विश्व दुग्ध दिवस की 18वीं वर्षगांठ, विश्व दुग्ध दिवस की 19वीं वर्षगांठ, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ या विश्व दुग्ध दिवस की 21वीं वर्षगांठ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, विश्व दुग्ध वर्ष की 20वीं वर्षगांठ। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। इस वर्ष की थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। 1 जून 2001 से सबसे पहले विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दुग्ध के महत्व को चिन्हित करने एवं डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, वे किस राज्य से राज्यसभा थे। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, केरल। केरल के राज्यसभा सदस्य रहे वीरेंद्र कुमार का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे प्रमुख मलयालम दैनिक मातृभूमि के प्रबंध निदेशक थे। 1987 से 91 के दौरान कुमार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1996 में वह कोझिकोड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के उद्यमशील युवाओं को कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौटे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल कारीगर, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं होगी।
आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है बसंतराव सत्य वेंकट, PR जयशंकर, हर्षा बंगारी या सुनील बंसल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, PR जयशंकर। सरकारी स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने PR जयशंकर को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वे नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। हमारे पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा या आसाम। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गोवा। 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया एवं 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक भेजने का कार्य पूर्ण करने वाला पहला राज्य बन गया है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड या गुजरात। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, गुजरात। गुजरात प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक भेजने का कार्य पूर्ण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसने 1000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर 15,18,000 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में भेजा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तूफान महाराष्ट्र और गुजरात से 3 जून को टकराएगा। हमारे पास ऑप्शन है निसार, निसारगा, नेलोफर या वर्दा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, निसारगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तूफान निसारगा महाराष्ट्र और गुजरात से टकराएगा। चक्रवाती तूफान निसारगा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों को पार करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश के हर जिले में स्तर 1 और स्तर 2 के अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं, जबकि प्रदेश में स्तर 3 के भी 25 अस्पताल बन गए हैं। कोरोना के सामान्य मरीज को स्तर 1 और स्तर 2 के अस्पतालों में रखा जाएगा, जबकि कोरोना के अति गंभीर मरीजों को स्तर 3 के अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।